हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं मार्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आज हमारा सेंटेंस कोडिंग का एक छोटा सा पार्ट मुझे और करवाना था, जो क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम्स में, तो कंसेप्ट हमने इसका बताया था, तो आज हमें इसको ख़त्म करना है इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए तो धीरे धीरे आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा पूरा कोर्स इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें मतलब क्या करना है कि ख़त्म करके भागना है, लेकिन हमें चीज़ों को सीखना है और बहुत बेहतर तरीके से हमें यहाँ पे चीज़ों को सीखना है। चलिए, तो लिखा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज जी जो का मतलब दिया गया हैड हॉरेबल ड्रीम्स। LIT JOPIT का दिया गया रिलीज योर ड्रीम्स। GEZEPATZE को दिया गया वेरी वेरी हॉरेबल एक्सपीरियंस। तो मैंने क्या क्या कहा था, ये देखो इन दोनों इनमें आपके पास मैक्सिमम टाइम कॉमन क्या आ रहा है, क्या करना है, मैक्सिमम टाइम आपके पास क्या कॉमन आ रहा है। चलिए अब देखते हैं। GE की बात करें तो GE यहाँ पे भी था, है ना। तो इन दोनों में आप पढ़ोगे तो हैड हॉरेबल ड्रीम्स तो वेरी वेरी हॉरेबल एक्सपीरियंस, तो आपको लगेगा हॉरेबल दोनों में कॉमन आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं जो हॉरेबल होगा हॉरेबल का कोड क्या होगा, GE। क्या होगा, GE। अब बात करेंगे JI की, तो JI आपको कहीं पर भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। ZO यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ बचा था हैड और ड्रीम, यहाँ बचा रिलीज योर ड्रीम, तो ड्रीम यहाँ पे आपके पास आया, तो ड्रीम का कोड हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ड्रीम का कोड होगा हमारा ZO। इतनी बात क्लियर हो गई क्या। चलिए, LIT कहीं नहीं आया। PIT की बात करें तो PIT भी कहीं पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं जो हमारे पास सिंगल बचा है, ये तो जा चुका है, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा, JI, और वहाँ पे क्या बचा हुआ है, हेड। तो हम कह सकते हैं जो हेड होगा, हेड का कोड होगा JI, ठीक है ना। अब यहाँ पे LIT बचा हुआ है और PIT बचा हुआ है, तो LIT PIT आपका रिलाइज का और योवर का दोनों में से किसी का भी कोड हो सकता है। और यहाँ पर 3 बचे हुए हैं, ZE, ये 2 बार ZE, अच्छा ZE, तो ठीक है। देखो यहाँ पर वेरी वेरी आ गया, तो हम कह सकते हैं ZE का जो कोड होगा, ZE होगा वेरी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वेरी 2 बार आया है तो 2 बार कोड आपका बच गया। लेकिन पैट का हमारे पास क्लियर हो गया अब, क्योंकि वेरी वेरी खत्म होगा, तो एक्सपीरियंस जो होगा, एक्सपीरियंस का कोड हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पैट। लेकिन LIT और इसके बाद बचेगा PIT, इसका हम नहीं बता सकते। ये तो कोड आपका किसका होगा, रिलाइज का होगा, ये होगा रिलाइज का, REALISE, या फिर होगा योवर का। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख सकते हैं आराम से। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, पहला क्वेश्चन बताइएगा। तो यहाँ से आपको पहले कोड निकालने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे रहा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग द कोड ऑफ योवर। आपको पता है भाई योवर का कोड तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि योवर का कोड तो LIT भी हो सकता है, PIT भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो गलती से भी आप इसका ये LIT मत लगा दीजिएगा, है ना। चलिए आगे, सेकंड क्वेश्चन, JEZEPIT LIT में रिप्रेजेंट, में लगा है तो संभावित कोड पूछा है। आइए, तो JI का आपके पास कोड है हेड का, यानी कि ये हेड तो आना ही चाहिए आपके पास। आपकी बात करेंगे JE, तो JE वेरी का कोड था, किसका, वेरी का, ये रहा वेरी। PIT की बात करेंगे और LIT की बात करें तो पिट हो या लिट हो, तो पिट और लिट में रिलाइज्ड योवर तो आना ही आना है ना, रिलाइज्ड योवर। तो हेड वेरी रिलाइज्ड योवर, अच्छा हेड वेरी रिलाइज्ड योवर। तो अब देखते हैं इसमें कहीं हेड है ही नहीं, हटाओ, हेड इसमें कहीं है ही नहीं, हटा दो इसको। इसके बाद हेड आ गया, रिलाइज भी आ गया, योवर भी आ गया, वेरी इसमें कहीं नहीं है, हटाओ, हेड आ गया, रिलाइज आ गया, योवर आ गया, वेरी आ गया, तो यही कोड इसका होगा। बताइए हाँ है ना। अगर हम यहाँ जाना चाहेंगे तो इसमें कहीं हेड है ही नहीं, और इसमें हेड है लेकिन इसमें वेरी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C होगा। ठीक है, चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रीम हैड हॉरेबल एक्सपीरियंस कैन बी कोडेड एज। अब आपको पता है ड्रीम का कोड होगा ZO, ड्रीम का कोड क्या होगा, ZO। हेड का कोड क्या होगा, JI, ये लो जी JI। हॉरेबल का कोड क्या होगा, हॉरेबल का कोड क्या होगा, हमने नहीं लिखा हॉरेबल का कोड, हॉरेबल, ये रहा हॉरेबल, JE। और एक्सपीरियंस का कोड क्या होगा, PAT, और बस। अच्छा, इसमें कभी ये मत देखना कि इनका सीक्वेंस सेम होना चाहिए, शब्द ये होने चाहिए, इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ZO, GE, JI, पैट कहीं नहीं है, PAT मिला, GE मिल गया,
ZO मिल गया, JI मिल गया, काम खत्म, यही आंसर होगा, काम खत्म हुआ। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ वेरी। तो वेरी का कोड क्या हो गया, ZE। तो ZE का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, बहुत आसान सा टॉपिक है, बस देखना ये है आप इसको कितने कम समय में कर पाते हो। हेड का रिप्रेजेंट करने का क्या होगा, JI, क्या होगा, JI। तो ये आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से थे जो आपको इस क्वेश्चन से दिए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। एक बार सभी लोग इसका आंसर अपने आप से बनाएंगे, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। सभी लोग इसको एक बार फटाफट कोड लिखेंगे इसके सभी लोग, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन होंगे तो इसको करेंगे। 5 नंबर का टॉपिक हमारा आता है एग्जाम में बेटा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये, तो इसको आप एक बार जरूर से कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित भाषा में होप टू सी यू लिखा गया है ये। आइए तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्या आया है। हमारे पास आया है सी। देखिए ये सी यहाँ पे था, ये सी यहाँ पे था, और ये सी यहाँ पे था। तो देखते हैं क्या हमारे पास कॉमन है इन चारों में। रीफिजोना, रीफिजोना, और यहाँ पे देखोगे रीफिजोना है ना, यहाँ पे री तो इसमें कहीं नहीं आया, सेकंड वाले में री, फी भी कहीं नहीं है, जो है लेकिन जो यहाँ नहीं है, लेकिन ना तो है, ना यहाँ भी है, ना यहाँ भी है, और ना यहाँ भी है। तो मतलब जो सी होगा, सी का कोड क्या होगा, ना, NA, ना। चले इसके बाद देखेंगे होप टू सी यू। तो 2 हमारे पास दिखाई दे रहा है, 1 2, 2 2 और 3 2। तो यहाँ पे क्या बचा है, री सो डी है ना, री सो और डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे DI, DI और DI, यानी कि जो 2 होगा, 2 का कोड होगा क्या होगा बच्चों, DI, D। इसके बाद देखेंगे क्या, होप यू कहीं बचा है क्या, होप यू कहीं दिख रहा है क्या, होप यू, बिल्कुल, होप यहाँ भी आया है, होप यहाँ भी आया है। कोड बचा है री और सो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो है ना, होप का कोड क्या हो जाएगा, सो, होप का कोड हो जाएगा सो। और यहाँ बचा यू, एक यू ये रहा, एक यू ये रहा, हालांकि यहाँ पे RE बचा हुआ था, तो RE कोड हो जाएगा यू का। बताइए मेरे प्यारे बच्चे, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। इस काम को आप कितनी जल्दी करोगे, आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा। चलिए प्लीज और कम, तो कम यहाँ पर था, कम यहाँ पर था, यहाँ कोड बचा हुआ है वैसे GE, तो यहाँ भी क्या होगा, GE। तो यानी कि जो कम होगा, कम का कोड होगा GE, क्या होगा, GE। तो प्लीज बचा हुआ है, वैसे प्लीज कहीं आया तो नहीं है, तो प्लीज का कोड हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्लीज का कोड हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये कुछ कोडों में दिक्कत हो रही है ना, यहाँ वर्ड थे 2 2 4, अच्छा नहीं आगे भी है, ठीक है, अभी नहीं लिख सकते प्लीज को अभी हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि प्लीज द पार्टी भी है ना, आगे चलेंगे। होप टू कम हो गया पूरा, सी यू द पार्टी। अच्छा एक बताइए, द पार्टी यहाँ भी है और द पार्टी यहाँ भी है, तो द पार्टी के लिए फी और जो, फी और जो, फी और जो, ZO है ना, तो हम इसमें कंफर्म नहीं बता पाएंगे है ना। तो द का कोड हो या फिर पार्टी का कोड हो, इसका कोड होगा या तो फी या फिर जो। ठीक है ना, और आप देखेंगे जैसे यहाँ से द और जो जाएगा तो वहाँ पे क्या बचेगा, KE, और यहाँ बचेगा प्लीज। तो प्लीज का कोड होगा क्या बच्चे, KE। प्लीज का कोड क्या होगा, KE। यहाँ से सब हो गया, यहाँ से सब हो गया, यहाँ से सब, यहाँ से सब। अगर 2 वर्ड कभी भी एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पर भी हम उसका आंसर नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो चलेंगे अब आगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में दिए गए हैं तो उनको आप फटाफट आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलेंगे देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आपके पास आया है। तो हाउ इज प्लीज कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो प्लीज का कोड पूछा, तो प्लीज का कोड आपका क्या होगा, KE होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, KE। चलेंगे आगे नेक्स्ट। व्हाट इज द कोड सो स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो सो का कोड पूछा है, तो सो तो हमारे पास था ही नहीं, सो, अच्छा सो का कोड पूछा है, सो का कोड देखो, ये रहा सो, ये रहा सो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होप को। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, होप, ये लीजिए होप। चलेंगे आगे, लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ इज पार्टी कोडेड इन द कोड लैंग्वेज। पार्टी, भाई पार्टी हो या द हो, इसका कोड हम नहीं बता सकते, ये तो FI होगा या फिर Z होगा, FI या ZO, आइदर ZO और FI, आइदर ZO और FI। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, आइदर Z और FI। हाउ विल प्लीज CU टू बी कोडेड इन द लैंग्वेज। प्लीज का कोड क्या होगा, KE। सी का कोड क्या होगा, सी का
NA और U का कोड क्या होगा, U का SE। तो मैंने बताया है, जरूरी नहीं इसी क्रम में लिखे हो, ये किसी भी क्रम में हो सकती है, लेकिन वर्ड यही होने चाहिए। KENASE, KENASE नहीं है, KE है ही नहीं, KE है ही नहीं, है ना। KE कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। प्लीज सी यू, तो प्लीज का कोड हमारा क्या था, KE, ठीक है। सी का कोड क्या था, NA, और यू का कोड क्या था, SE। चलो SE, NA, भाई इसमें ऑप्शन नहीं है ना, तो आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, शायद ये होना चाहिए था KE NA और यहाँ पे SE होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बन जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा इसका KE NA और SA, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि पूरा दिन लगे रहते हैं टाइपिंग के काम में, तो हो जाता है ना। सो डी री का लैंग्वेज में क्या होगा, तो चलो ठीक है। सो का मतलब क्या होगा, होप। सो का मतलब क्या होगा, होप। डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब टू, और री का मतलब क्या होगा, RE कहेंगे, RE। तो RE तो हमारे लिए नया आ गया है ना, RE तो हमारे लिए क्या आ गया, नया। तो नया आ गया, तो नए के लिए हमारे पास नया ही कोड होगा, बताइए हाँ है ना। तो होप टू तो आना चाहिए। चलिए, तो होप टू यहाँ पे आया है, होप टू। यहाँ तो होप टू नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो एक यहाँ पे आया है होप टू। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना है, ये हमारे लिए एक नया कोड हो गया, कौन सा, RE, है ना। RE क्या हो गया हमारे लिए, एक नया कोड। तो इसके लिए नया ही हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्ड। नया वर्ड मतलब जो हमारे क्वेश्चन में यूज ना किया गया हो। तो यहाँ पे क्या आया, द, तो द तो हमारे पास आया है ना। और यहाँ पे क्या आया, यू, और यू भी हमारे पास आया हुआ है। कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ टाइपिंग में ही मिस्टेक है। सो डी री, है ना, क्योंकि री तो हमारे पास कोई कोड ही नहीं आ रहा है, ये हमारे पास री कोई कोड है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है ना, इसको देखेंगे। एक बार क्वेश्चन बैक करना, देखना उसमें कहीं री आया था कि हमने छोड़ दिया। री आया हो तो है, ये री आया हुआ है, हमने कहीं कुछ मिस्टेक कर रखी है। देखेंगे यहाँ पर एक बार बेटे, बच्चों देखिएगा, सी का कोड, सी यहाँ पर भी था, यहाँ भी था, और एक सी आपका यहाँ भी था। तो सी का कोड आपने क्या लगाया था, यहाँ से हमने NA, ठीक है, NA हो गया था। भाई एक बार दोबारा करेंगे, सी का कोड हो गया था हमारा NA, है ना। सी का कोड हो गया NA, हटाओ, सी का कोड हो गया था NA, एक सी यहाँ भी था, कहाँ था, सी है ना। इसके बाद हमने 2 का कोड देखा था, 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, 2 का कोड हमने DI बताया था, ये आ गया DI, और एक 2 यहाँ भी था, ये आ गया था DI। इसके बाद होप की बात करें तो होप, एक होप ये था, एक होप ये था, है ना। और यहाँ पे सो और गी, तो सो कोड आया था इसका, है ना। तो यू का कोड था, ये कोई हम गलत कर रहे हैं, यू का कोड क्या था, RE था, और हम लिख रहे हैं इसको क्या, SE, ठीक है ना। ये रहा यू, तो RE था, ये हमने गलती की हुई है, ठीक है ना। चलो एक बार हमें क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा दिखाओ, हमें क्वेश्चन नंबर 9 को दोबारा दिखाइए। देखो लिखने में गलती हो रखी है बच्चों, हमारे से गलती हो रखी है ना। प्लीज सी यू बी कोडेड इन द गेम, तो आपको देखिए प्लीज का कोड क्या होगा हमारे पास, प्लीज का होगा KE, सी का कोड क्या होगा बेटा यहाँ से NA, और यू का कोड होगा RE, तो KE NA RE, पहला ही ऑप्शन था, ठीक है ना। चलेंगे आगे, और SODI RE, तो SO का मतलब क्या हो गया, देखना भाई, होप। DI का मतलब क्या हो गया, 2, और RE का मतलब क्या हो गया, यू। तो होप टू यू, ऑप्शन नंबर E बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तो कभी कभी लिखने में हमारे से भी गलती हो जाती है भाई, तो है ना, तो हमें माफ़ करना, क्षमा करना, हम क्षमा प्रार्थी हैं, आज हमारे से पहले गलती हो गई है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा आज कंप्लीट सेकंड पार्ट ऑफ द रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया है। आपको अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आने वाले हैं आपके सामने बहुत जल्द, और इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अपना कोर्स पूरा करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, जिद है सिलेक्शन की। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।